का नाम था सोनपुर। चारों तरफ खेत थे, मगर उन खेतों में अब हरियाली कम और चिंता ज्यादा उगती थी। एक गरीब किसान रामलाल, जिसकी आंखों में मेहनत थी और माथे पर किस्मत की गहरी लकीरें, उसकी पत्नी धनिया और एक छोटा बेटा मोहन। हे भगवान, मैंने इस मिट्टी को कभी धोखा नहीं दिया। हर साल बीज बोए, पसीना बहाया, फिर भी तूने ही इस बार मुंह मोड़ लिया। बारिश आई ही नहीं। अब बताओ, बिना पानी के बीज कैसे जिएंगे? वह जमीन पर बैठ गया। पिछले साल ओलावृष्टि आई, एक ही रात में सारी फसल मार गई। इस साल सोचा था शायद किस्मत सुधरेगी, मगर इस बार तो आसमान ही रूठ गया। उसी समय उसकी पत्नी धनिया खेत की मेड़ पर आकर खड़ी हो गई। चेहरे पर चिंता थी, आंखों में डर। रामलाल, तुम रोज ऐसे ही खेत में आकर बैठ जाते हो, मिट्टी को देखते रहते हो, जैसे ये मिट्टी तुम्हें जवाब दे देगी। घर में आटा खत्म हो रहा है, बच्चा भूखा है, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं धनिया, मेरे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैं किसान हूं, मेरी जिंदगी इसी खेत से जुड़ी है। अगर यही खेत सूख गया तो मैं क्या बचूंगा? हम दोनों ने मिलकर कितने सपने देखे थे रामलाल। सोचा था बेटा पढ़ेगा, हमारा दुख उससे पहले खत्म हो जाएगा, मगर हर साल कर्ज ही बढ़ता जा रहा है। रामलाल चुप रहा। उसकी खामोशी में हजारों सवाल थे। शाम ढलते ढलते गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ने लगी। दूर से साहूकार जगन्नाथ आता दिखाई दिया। साफ कपड़े, मोटा पेट, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, मगर आंखों में साफ जहर। क्यों रे रामलाल, इतनी देर खेत में बैठा है, पैसा कमाने की जगह मिट्टी से बातें कर रहा है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते छोड़, सीधा ये बता, ब्याज का समय निकल गया है, पैसा कब देगा? सेठ जी, इस बार फसल नहीं हुई, बारिश नहीं आई, थोड़ा वक्त दे दो, अगली फसल में पूरा चुका दूंगा। वक्त? वक्त तो जैसे गरीबों के पास होता ही नहीं। कर्ज लेते वक्त तो बड़े मीठे बोल थे, अब फसल की दुहाई दे रहा है। सेठ जी, यही खेत हमारी जान है, इसे मत छीनो, हम कहीं के नहीं रहेंगे। जान? अरे गरीबों की जान भी कोई चीज होती है क्या? याद रख, अगले महीने पैसा नहीं आया तो ये खेत मेरे नाम लिखवा दूंगा। वह मुड़ा और जाते जाते बोला, और हाँ, रोना धोना बाद में करना, मेरे यहां सिर्फ पैसा चलता है। जगन्नाथ चला गया। पीछे रह गया सन्नाटा और डर। रात हो गई। घर में चूल्हे पर आधी रोटी सिक रही थी। छोटा बेटा मोहन किताब खोलकर बैठा था। बाबा, मास्टर जी ने कहा है कल स्कूल की फीस ले आना। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। कितनी फीस है बेटा? 50 रुपए पिताजी। रामलाल, कहीं ऐसा न हो बच्चे का भविष्य भी हमारी तरह कर्ज में डूब जाए। मैं किसान हूं धनिया, मेहनत करता हूं, दिन रात खेत में जान देता हूं, फिर भी हर बार हार ही क्यों मिलती है? उस रात रामलाल सो नहीं पाया। कभी साहूकार का चेहरा, कभी सूखा खेत, कभी बेटे की फीस, सब उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। वह छत की ओर देखते हुए खुद से बोला, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर इस धरती पर गरीब किसान की जीत लिखी ही नहीं। आसमान में तारे चमक रहे थे, मगर रामलाल की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो रहा था। रात भर करवटें बदलने के बाद सुबह की हल्की रोशनी रामलाल की आंखों में पड़ी। आज उसके चेहरे पर कई दिनों बाद थोड़ी सी उम्मीद थी। गांव में खबर फैली थी कि सरकार की ओर से
बीज और खाद पर मदद मिलेगी। रामलाल उम्मीद लेकर पंचायत भवन पहुंचा। वहां कई किसान खड़े थे। अगर इस बार मदद मिल गई तो शायद खेत बच जाए, शायद मोहन की पढ़ाई भी। पंचायत सचिव कुर्सी पर बैठा था। साहब, मैं छोटा किसान हूं, 2 बीघा जमीन है। बारिश ने फसल खराब कर दी। योजना का लाभ दिला दीजिए। कागज लाए हो? साहब, जमीन के कागज तो हैं, मगर बैंक वाला कह रहा है कि कर्ज का रिकॉर्ड चाहिए। तो पहले वही लाओ। नियम सबके लिए बराबर है। रामलाल की उम्मीद वहीं जमीन पर गिर गई। रामलाल सीधे बैंक गया। काउंटर के पीछे क्लर्क बैठा था। बाबूजी, थोड़ा लोन मिल जाता तो बीज डाल देता। पिछला कर्ज चुकाया नहीं और नया लोन चाहिए? फसल ही नहीं हुई बाबूजी। अगर इस बार बुआई नहीं की तो सब खत्म हो जाएगा। नियम है, पहले पुराना चुकाओ, फिर नया मिलेगा। रामलाल चुपचाप बाहर निकल आया। घर लौटा तो चूल्हा ठंडा था। धनिया आंगन में बैठी थी। कुछ हुआ? रामलाल, बताओ ना। हर दरवाजा बंद है धनिया। तभी मोहन पास आ गया। बाबा, आज स्कूल में मेरा नाम फीस ना देने पर काट दिया। हमारा कसूर क्या है रामलाल? मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भर रोटी नहीं। रामलाल कुछ नहीं बोल सका, बस आंखें भीग गईं। अगले दिन गांव में ढोल बजा। लोग जमा होने लगे। रामलाल भी पहुंचा। वहां साहूकार जगन्नाथ खड़ा था। सब लोग सुन लो, रामलाल ने कर्ज नहीं चुकाया। आज उसकी जमीन की नीलामी होगी। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ, थोड़ा समय और दे दो। ये जमीन ही मेरी सांस है। सांस अब मेरी हो चुकी है, अब निकलो। नीलामी हुई। एक शहर का आदमी जमीन खरीद ले गया। धनिया वहीं बैठ गई। अब हम क्या करेंगे रामलाल? रामलाल ने सूनी आंखों से खेत की तरफ देखा। अब मैं किसान नहीं रहा। मेरी पहचान मुझसे छिन गई। रामलाल खेत की मेड़ पर खड़ा था। हाथ में मिट्टी ली। जिस मिट्टी को मैंने सींचा पसीने से, आज वही मेरी नहीं रही। आसमान फिर साफ था, लेकिन रामलाल के अंदर तूफान मचा हुआ था। जमीन छिन जाने के बाद रामलाल की जिंदगी की दिशा ही बदल गई थी। पहले उसकी सुबह खेत की मेड़ पर होती थी, अब उसकी सुबह खाली पेट और भारी मन से होती थी। उस दिन भी सूरज रोज की तरह निकला, मगर रामलाल के घर चूल्हा नहीं जला। धनिया ने मिट्टी के बर्तन में घर का आखिरी आटा निकाला। हाथ कांप रहे थे। बस 2 पतली रोटियां बनी। धनिया ने रोटियां थाली में रखी और देर तक उन्हें देखती रही। रामलाल, आज घर में बस यही बचा है। ना दाल है, ना सब्जी। 2 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं। तुम भी कुछ खा लो। यूं खाली पेट बाहर जाओगे तो रास्ते में ही गिर पड़ोगे। रामलाल ने थाली की तरफ देखा, फिर मोहन की सूनी आंखों की तरफ। नहीं धनिया, ये रोटियां मोहन के लिए रख दो। बच्चा है, भूख इसकी हड्डियों में उतर रही है। मैं बड़ा आदमी हूं, एक दिन भूखा रह लूंगा। बाहर जाऊंगा, शायद आज कोई काम मिल जाए। मोहन ने रोटी की तरफ देखा, फिर अपने पिता की तरफ। बाबा, तुम रोज यही कहते हो कि आज काम मिल जाएगा, लेकिन रोज शाम को तुम ऐसे ही खाली हाथ लौट आते हो। क्या सच में अब तुम्हें कभी काम नहीं मिलेगा? रामलाल ने मुंह फेर लिया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।
अगली सुबह रामलाल ने ठान लिया कि आज किसी भी तरह काम का जुगाड़ करना पड़ेगा। वह पैदल शहर की तरफ चल पड़ा। सड़क के किनारे एक ठेकेदार खड़ा था। तभी वहां पर एक मालिक आता है। वह गाड़ी से उतरा। अरे सुनो, आज 10 आदमी चाहिए, मजबूत होने चाहिए, काम भारी है। रामलाल तुरंत आगे बढ़ा। मालिक, मुझे रख लो। मैंने पूरी जिंदगी खेतों में कड़ी मेहनत की है। धूप, बारिश, मिट्टी, कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए। बस आज एक दिन का काम मिल जाए तो घर में चूल्हा जल जाएगा। उम्र ज्यादा है, शरीर से भी कमजोर लग रहे हो। आज जवान चाहिए, बूढ़े नहीं। मालिक, एक ही दिन का सही, आधी मजदूरी ही दे देना। बस पेट भरने लायक मिल जाए। घर में बच्चा भूखा है। हटो यहां से, लाइन मत बिगाड़ो। पता नहीं रोज रोज ऐसे लोग कहां से आते हैं। रामलाल चुपचाप पीछे हट गया। उम्मीद की आखिरी डोर पकड़े वह दूसरी निर्माण साइट पर पहुंचा। वहां एक सुपरवाइजर खड़ा था। साहब, कोई भी काम दे दो। ईंट ढो लूंगा, रेत उठा लूंगा, झाड़ू पोंछा भी कर लूंगा। बस शाम तक कुछ मिल जाए। पहचान कार्ड है? नहीं साहब, मैं गांव का किसान हूं। कागजों का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं। तो किसान ही बने रहो, यहाँ काम सबके बस का नहीं होता। रामलाल की आंखें अपने आप झुक गईं। दोपहर हो चुकी थी। पेट में ऐसी जलन थी जैसे अंदर आग लगी हो। एक होटल के बाहर खाने की खुशबू आ रही थी। रामलाल वहीं बैठ गया। होटल मालिक बाहर आया। ए बूढ़े, यहाँ क्यों बैठा है? मालिक, अगर बासी ही कुछ मिल जाए। 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया। यह धर्मशाला नहीं है, फौरन निकल यहां से। रामलाल उठा। पैर लड़खड़ा गए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। शाम ढल गई। रामलाल खाली हाथ घर लौटा। धनिया दरवाजे पर आंखें टिकाए खड़ी थी। कुछ मिला रामलाल? आज तो जरूर कुछ मिला होगा। नहीं, आज भी नहीं। अम्मा, आज स्कूल में सब बच्चों ने टिफिन खोला। मैंने पानी पीकर पेट भरने की कोशिश की। धनिया ने बेटे को जोर से सीने से लगा लिया। उस रात तीनों बिना खाए सो गए। रामलाल आंगन में बैठा रहा। आसमान की तरफ देखते हुए बोला, किसान था तो फसल की चिंता थी। आज मजदूर हूं तो रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उसने अपने हाथ देखे। इन हाथों ने जाने कितनों का पेट भरा। आज अपने ही बच्चे को एक रोटी नहीं दे पा रहा। रामलाल, जो भी हो, कोई गलत कदम मत उठाना। मोहन को तुम्हारी जरूरत है। रामलाल की आंखों से आंसू चुपचाप मिट्टी में समा गए। रात हो चुकी थी। रामलाल आंगन में बैठा था। घर में सन्नाटा था। रामलाल, इस वक्त दरवाजे पर कोई खड़ा है लगता है। रामलाल उठा और दरवाजा खोला। सामने एक साधु बाबा खड़े थे। डरो मत बेटा, मैं कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तुम्हारे घर की पीड़ा मुझे यहाँ खींच लाई है। बाबा, हमारे पास न देने को रोटी है न पानी। कई दिनों से भूखे हैं हम। जहाँ भूख होती है वहीं ईश्वर सबसे पहले पहुंचता है। साधु बाबा आंगन में बैठ गए। धनिया और मोहन पास आ गए।
किसान होकर शहर में मजदूरी क्यों ढूंढनी पड़ी? बाबा, बारिश ने साथ नहीं दिया, कर्ज बढ़ता गया, साहूकार ने जमीन छीन ली, काम ढूंढा, मगर हर जगह उम्र और गरीबी का मजाक उड़ा। अब लगता है ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। समय इंसान को तोड़ता नहीं, उसकी सच्चाई परखता है। रामलाल, याद रखो, धरती अपने बेटे को कभी भूखा नहीं मारती। किसान की ताकत उसकी मिट्टी होती है। जो आदमी मेहनत से भागता नहीं, ईश्वर उससे मुंह नहीं मोड़ता। बाबा, जब सब कुछ छीन जाए तब इंसान कैसे जिए? जब सब कुछ छिन जाए तब इंसान का धैर्य बचता है, और धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। साधु बाबा ने झोली से एक बीज निकाला। रामलाल, इस बीज को अपने आंगन में बो दो। बाबा, यह आंगन है, खेत नहीं, और पानी तक हमारे पास नहीं। जहां विश्वास होता है वहां जमीन खेत बन जाती है। साधु बाबा ने बीज जमीन पर रखा। हवा चली, मिट्टी हिली, बीज से अंकुर निकला। कुछ ही पलों में वह एक हरा भरा पेड़ बन गया। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? बाबा, हमारे घर में पेड़ उग गया। रामलाल, यह पेड़ तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, इससे सिर्फ जरूरत भर लेना। लालच करोगे तो यही वरदान अभिशाप बन जाएगा। बाबा, आपने हमें दोबारा जीने की वजह दी। वजह मैंने नहीं, तुम्हारी ईमानदारी ने दी है। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। शायद अब हमारी जिंदगी फिर से शुरू हो रही है।